दोस्तों वैसे तो भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रवादी सरकार है, लेकिन जब भी हम ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी फिल्म, वेब सीरीज आदि देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई रेगुलेशन ऐसा है ही नहीं। अभी जातियों को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, यूजीसी बना दिया गया था कि हम इससे जातियों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वहां पर भी इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि यदि कोई किसी को पोंगा पंडित कह रहा है या पंडित कह रहा है या अपमानजनक सूचक उसको किसी प्रकार से अपमानित किए जाने का काम हो रहा है तो उसके ऊपर कोई इस तरीके की रेगुलेशन हो। अभी हम उसके ऊपर चर्चा कर ही रहे थे, वो बातें भी चल ही रही थी, मामला अभी तक पूरी तरीके से शांत हुआ भी नहीं है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर एक फिल्म का टाइटल हमारे सामने आ जाता है, उसका नाम है घूसखोर पंडित। अब देखिए मजेदार बात एक और बताता हूं मैं आपको, मनोज वाजपेयी खुद ब्राह्मण है और वही इसमें एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भांडों के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मनोज वाजपेयी की इस नई फिल्म का फर्स्ट लुक आते ही लोग सड़कों पर उतर आए थे, एफआईआर दर्ज हो रही है और लोगों से नेटफ्लिक्स का बहिष्कार करने की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक फिल्म का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा पैटर्न है, इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम गहराई समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद है क्या। दोस्तों विवाद की शुरुआत होती है नेटफ्लिक्स इंडिया के इस पोस्ट से। नीरज पांडे की इस फिल्म में मनोज वाजपेयी ऑफिसर अजय दीक्षित का रोल निभा रहे हैं, लेकिन फिल्म का नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, सोशल मीडिया पर बायकॉट नेटफ्लिक्स ट्रेंड करने लग गया। लोगों का तर्क एकदम बहुत सीधा सा है, अगर फिल्म में ऑफिसर का नाम अजय दीक्षित है तो टाइटल में पंडित शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्या बिना जाति को घसीटे एक भ्रष्ट अधिकारी की कहानी नहीं दिखाई जा सकती थी? हमने आज तक जितने आतंकवादी देखे हैं सारे के सारे मुसलमान देखे हैं, तो क्या आतंकवादी मुसलमान करके कोई फिल्म बनाई जाएगी? और यहीं पर एंट्री होती है नैरेटिव की। आप अपनी स्क्रीन पर यह एक आर्टिकल देखिए, इसमें आरोप लगाया गया है कि यह हिंदुओं की सहनशीलता यानी कि टॉलरेंस का टेस्ट करने के लिए एक प्रयोग है। अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि फिल्मों में जब भी किसी भ्रष्ट या लालची इंसान को दिखाना होता है तो उसे ढोंगी पंडित या लालची ब्राह्मण के स्टीरियोटाइप में फिट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यह मामला सिर्फ ट्वीट तक नहीं रुका हुआ है, इसमें राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती जो अपने आप को दलितों का मसीहा बताती है, सबसे पहले उसने ट्वीट करके इसे जाति सूचक बताया और केंद्र सरकार से इसको तुरंत बैन कराने की मांग करी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब इस फिल्म के डायरेक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सरकार का स्टैंड क्लियर है, सामाजिक सौहार्द यानी कि सोशल हार्मनी से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में तो ब्राह्मण समाज ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है, इसको एंटी ब्राह्मण कंटेंट करार कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इस टाइटल को लेकर के आम लोगों और सोशल मीडिया में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। यहां लोग सिर्फ गुस्सा नहीं है बल्कि कुछ बहुत ही तीखे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। यहां लोग साफ साफ पूछ रहे हैं कि नेटफ्लिक्स में इतनी हिम्मत है तो क्या वो अपनी वेब सीरीज का नाम घूसखोर मुस्लिम या घूसखोर दलित रख सकते हैं? लोगों का मानना है कि पंडित या ब्राह्मण पहचान को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है और यह आसान भी है और सेफ भी है, क्योंकि सबको पता है कि ब्राह्मण प्रतिकार नहीं करेगा। एक्चुअली उनके पास में इतना टाइम ही नहीं है और सदियों से उनको इसी प्रकार से टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इस प्रकार के टाइटल एक इत्तेफाक है या फिर कचरा वुड के उस पुराने डीएनए का हिस्सा है जिसे लोग अक्सर उर्दू वुड का नैरेटिव कहते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आता है। आप 2022 की ब्लॉकबस्टर भूल भुलैया 2 को ही देख लीजिए। फिल्म के अंदर सबसे बड़े ठग और धोखेबाज कौन दिखाए गए हैं? छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन। ठाकुर साहब, पिछले पूजा का ना कुछ रकम बाकी है। रकम? हाँ, 64 रुपए। 64 रुपए ले आए हो? हाँ माँ, ला दो। लो। बुढ़िया ने 64 रुपए दिए। जनता पूछ रही है कि क्या बॉलीवुड में इतनी हिम्मत है कि वो वहां पर किसी अन्य मजहब संप्रदाय के गुरुओं, पीर, फकीर और सूफी बाबाओं को इस तरीके से दिखा सकती है? इसके अलावा यहां पर ब्राह्मणों के लिए हरामी जैसे शब्दों तक का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्यामी है, ये हमसे भी बड़ा हरामी है। और यह सिलसिला कोई नया नहीं है, ये सिलसिला भी बहुत पुराना है। आप 1975 की फिल्म पोंगा पंडित देखिए, जहां मुख्य पात्र का नाम माता दुर्गा के नाम पर भगवती प्रसाद रखा गया था और उसे एक मजाक के पात्र के रूप में दिखाया गया था। या फिर 1986 की एक चादर मैली सी, जहां पर एक भगवाधारी पंडित को शराब पीते हुए और मांस खाते हुए दिखा करके हिंदू आस्थाओं पर चोट की गई थी।
मैंने सोचा बहुत दिन हो गए बाबा के हाथ से चरनामत पिए, आज पुण्य कमाई लूं। गिलास जूठा है तो लौटा। क्या हुआ बाबा? अरे तेरा जूठा गिलास तो जैसे राम के लिए पिलनी के बेर मारे। अरे तेरा जूठा गिलास तो जैसे राम के लिए पिलनी के बेर मारे। एक और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, साल था 2000 का, फिल्म आई थी पुकार। इसमें मिश्रा जी और तिवारी जैसे ब्राह्मण उपनाम वाले किरदारों को गद्दार दिखाया गया था, जबकि इकबाल हुसैन नाम के किरदार को एक महान देशभक्त के रूप में पेश किया गया था। मिश्रा जी, चेक पोस्ट पर ही अफसर ने आपको मंदिर जाने से रोका, फिर भी आपने... बस अगर जनता को भी मंदिर जाने से रोका जाएगा तो हो गया प्रजातंत्र का कल्याण। देखिए मैं जानता हूं क्या पूछने वाले हैं आप। तिवारी ने सब कुछ बताया हमको। सोशल मीडिया पर लोग इसे सिलेक्टिव टारगेटिंग कहते हैं, जहां एक खास पहचान को हमेशा ही नकारात्मकता से जोड़ा जाता है। यही पैटर्न द जोया फैक्टर 2019 में एक फिल्म आई थी, इसमें भी दिखाया गया था, जहां पंडित को क्रिकेट टीम का अंधविश्वासी सदस्य दिखाया गया था, जो प्रैक्टिस करने के बजाय नारियल फोड़ने पर भरोसा करता है। बॉलिंग अटैक इस पंडित जी जो हर मैच से पहले नारियल फोड़ते हैं। निखिल भाई, सबको पता है नारियल अगर एक स्ट्रोक में टूटे तो गुड लक होता है। हैरी, द मोर यू प्रैक्टिस द लकियर यू गेट। वेल सेड निखिल भाई। तो लोग सवाल पूछते हैं कि वही इंडस्ट्री जो नमाज और दुआ के झूठे गढ़े हुए चमत्कारों को बड़ी श्रद्धा से दिखाती है, वो हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ती है। मैंने लंबे अरसे से फिल्मों के अंदर भगवान राम को तो पूरी तरीके से अनुपस्थित ही देखा है। मैं एक मूवी देख रहा था सनी देओल की क्रोध, जिसमें एक गीत आता है, पहली बार तेरे मंदिर में आया हूं मैं राम। सनी देओल के उस सॉन्ग के आगे या पीछे या आज तक, जब तक राम मंदिर की मुहिम बहुत बड़े लेवल पर नहीं छिड़ गई और मंदिर नहीं बन गया, तब तक फिल्मों से भी भगवान राम, उनके नाम या फिर गीतों का पूरी तरीके से बहिष्कार रहा है। कारण ये कि पूरी एक जमात इस नाम से चिढ़ जाती है। इसी तरीके का उदाहरण आप गंगा की सौगंध में देख सकते हैं, जहां पर ढोंगी पंडित बनाम रहमान चाचा का नैरेटिव बनाया गया था। ये पैसे 5.25 रुपए। नमस्कार पंडित जी। खुश रहो। राम राम पंडित जी। अरे पैसे बाद में संभालना, पहले इधर आने दो 3 रुपया सीधे हाथ से। कैसे रुपए? अरे वाह, ये गैया क्या पकड़ पकड़ में चलवाओगे? ए मूर्ख, भगवान के रक्षक से पैसे मांगते शर्म नहीं आती? या फिर रांझना में देख लीजिए, पंडितों और साधुओं को अपराधियों के रूप में दिखाया जाता है। कसम से हम तुम्हें छोड़ के आएंगे रजित के पास। यहाँ बहुत से साधु अड़ीपा है। जनता अब ये बात समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार दिखाने के लिए हमेशा हिंदुओं को ही क्यों चुना जाता है। इसी पुराने इतिहास की वजह से आज घूसखोर पंडित के नाम पर इतना बवाल मचा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री इस बात को जानती है कि यदि घूसखोर पंडित के नाम से हम बनाएंगे तो कंट्रोवर्सी के कारण से पंडित समाज, ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन इन लोगों से नफरत करने वाले खुशी खुशी इसको देख डालेंगे, तो हमारे सोशल मीडिया की चांदी ही चांदी हो जाएगी। अभी पिछले ही दिनों अन्नपूर्णी नाम से एक फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही, जिसमें एक हिंदू महिला को किस प्रकार से कन्वर्ट कर लिया जाता है। उसमें दिखाया गया था किस प्रकार से एक शाकाहारी ब्राह्मण परिवार की लड़की भी मांस पकाने लग जाती है और किस प्रकार से उसको ब्रेन वॉश किया जाता है। वह नैरेटिव नेटफ्लिक्स से चलाया गया था। लेकिन समझ में एक बात नहीं आती कि जो रेगुलेशंस बैठे हुए हैं इन फिल्मों को पास और फेल करने वाले, वे इन सब चीजों को क्यों नहीं देख रहे कि इस चीज का हमारे समाज के ऊपर कितना गंदा असर पड़ेगा। जहां ब्राह्मणों के खिलाफ उनका खून बहाने की बात यूनिवर्सिटीज की दीवारों पर लिख दी जाती है, उनके नरसंहार की बातें की जाती हैं, वहां उसी भारतवर्ष में उन्हीं ब्राह्मणों के घावों पर नमक छिड़कने के लिए यूजीसी जैसे प्रावधान ले आए जाते हैं और उसी घाव पर मिर्च छिड़कने का काम करती हैं इस प्रकार की फिल्में और खास तौर पर उनके टाइटल। तो मुझे बताइए कि इस प्रकार के जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्यों इनका बहिष्कार ना किया जाए, जबकि ये सेलेक्टिव टारगेटिंग करने के अपने नैरेटिव को बेशर्मी के साथ ड्राइव कर रहे हैं। और अगर ये इतने ही लिबरल हैं तो पहले घूसखोर मुस्लिम, घूसखोर मुल्ला, घूसखोर मौलवी नाम से कुछ बना करके दिखाएं। दोस्तों, वो जमाना हुआ करता था जब ये लोग इस प्रकार की फिल्में बना देते थे और लोग अपने हाथ पैर पटक करके मन को महसूस करके बैठ जाते थे। लेकिन अब जनता जो है वो इस कचरे वुड की मानसिकता और उसके पीछे छिपे हुए एजेंडा को पूरी तरीके से समझ चुकी है। यही कारण है कि आज लोग सिर्फ घर में नहीं बैठते हैं, बल्कि इन प्रोपेगेंडा फिल्मों का भरपूर तरीके से बहिष्कार भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक, जहां तक भी आवाज उठाई जा सके वहां तक आवाज को उठाइए।
आज जरूरत बन चुकी है कि हम सब एक होकर के अपनी संस्कृति, अपनी पहचान का मजाक उड़ाने वाले कराची वुड के लोगों को पूरी तरीके से नंगा करें, इनका बहिष्कार करें। हमें ये बात समझनी होगी कि शब्द और चित्रण बहुत मायने रखते हैं, लेकिन बहिष्कार के साथ साथ हमें उन फिल्म मेकर्स और कलाकारों का भी डटकर समर्थन करना चाहिए जो हमारी संस्कृति का सम्मान करते हैं और सही मायने में अच्छे कंटेंट पर काम करते हैं। जब तक हम गलत को नकारेंगे नहीं और सही को स्वीकारेंगे नहीं, तब तक यह दशकों पुराना पैटर्न टूटेगा भी नहीं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि हम सब एकत्रित होकर के इस प्रोपेगेंडा को खत्म कर सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। और काफी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आपकी पुस्तक अब क्यों नहीं मिल रही। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि सनातन हाट के ऊपर यह पुस्तक उपलब्ध है मेरे भाई, और पुस्तक के प्राइजेस बहुत कम हैं और एक पुस्तक लेने पर आपको मेरी जो दूसरी पुस्तक है वो फ्री मिलती है। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से डिलीवरी फ्री है। तो मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।